आइए हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से इस भोर के समय प्रातःकाल के लिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर खुदा के चरणों में आए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, दिन भर उसके वचन की अगुवाई को मांगे। आज हम पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, परिवार परिवार में शांति के लिए, परिवार में एकता के लिए। बाइबल कहती है, बाइबल का वचन कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि एक बुद्धिमान ने घर बनाया और उसे चट्टान पर बनाया, और एक मूर्ख ने घर बनाया उसे रेत पे बनाया। आंधी आई और जो घर रेत पे बना था वो बह गया, और जो घर चट्टान पे था और वो टिका रहा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने हाथों से अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे। बाइबल सचमुच परमेश्वर, प्रिय परमेश्वर जो एक परिवार के लिए कल्पना करता है वो हानि की नहीं, वो लाभ की होती है। वो योजना जो बनाता है वो पूरी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि परिवारों में शांति आए। बाइबल कहती है, जैसे यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 के 11 में लिखा है कि हे पवित्र पिता, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, अपने उस नाम के द्वारा जो तूने मुझे दिया इन्हें भी एक कर, ताकि हमारे समान एक हो जाए। सचमुच एकता के बंधन में आत्मा का मेल रखने का यत्न करें। आज हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के अंदर शांति आए, परिवारों के अंदर मेल मिलाप आए। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने हमें खाने पीने का आत्मा नहीं दिया, लेकिन मेल मिलाप का आत्मा दिया। इस पृथ्वी पे हम परमेश्वर के राज्य के लिए, अर्थात स्वर्ग के राज्य के लिए राजदूत के रूप में है। हम लोगों को परमेश्वर से मेल, क्या ही धन्य वो पुरुष जो मेल मिलाप कराता है, वे परमेश्वर की संतान पुत्र पुत्री कहलाएंगे। जब हम मेल मिलाप से रहेंगे, हमारे परिवार में मेल मिलाप रहेगा, हमारे परिवार में प्रेम रहेगा। क्योंकि बाइबल कहती प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता और संयम और धीरज, और ये जो पवित्र आत्मा के फल है, जब हम सच्चाई से वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। उस देश की प्रतिज्ञा जो उसने इजरायलियों को बोला था कि उसकी बाट जोना और मैं तुम्हें वो दूंगा, मेरी आज्ञाओं को सीखना और सुनना और उसके अनुसार करना। और जब तुम उस देश में जाके बसो तो वो देश जिसमें तुम रहोगे उसमें मधु की धाराएं, दूध और वो सारे खेत, वो सारे तेल के कुंड, पानी के कुंड परमेश्वर तुम्हें देगा। आकाश की झोरक खोलकर अपरंपार आशीष करेगा। और लॉर्ड वचन कहता है कि माता पिता का आदर कर, तो जिस देश में तू बसेगा उस देश में तू सफल रहेगा। अपने माँ बाप का बच्चे आदर करते हैं, हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि देश के अंदर आप जैसे, हालेलुया, परिवार के अंदर हमेशा मेल मिलाप रहे। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का कि सचमुच इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की अपनी सारी मन, सारी जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और यह आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तेरे मन में बनी रहे। इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग में चलते लेटते इनकी चर्चा किया करना। इन्हें अपने अपने हाथ पर और चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में वचन के रूप में काम दे। उन्होंने अपने घर की चौखट और बाजुओं के ऊपर फाटक लिखना। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दीवालों पे, घरों में रखते हैं, और उसे केवल शो पीस के रूप में नहीं, लेकिन जब हम उसे स्मरण करते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन उठते बैठते चलते फिरते पढ़ना। हमें अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देना है ताकि वो गलत मार्ग पे नहीं जाए। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि सचमुच हमें अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देना है। और जैसे वचन कहता है कि याकूब में एक चेतावनी ठहराएगी, इजराइल में एक व्यवस्था चलाएगी, जिसके विषय हमारे पितरों को आज्ञा दी गई कि तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात बच्चे उत्पन्न होने वाले इन्हें जाने, और अपने बाल बच्चों को इनका बखान करना, उद्धत हो, जिससे वो परमेश्वर भरोसा रखे, परमेश्वर बड़े काम को ना भूल जाए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो जो पीढ़ी के लोग हठीले थे। आज सारा हठीला और झगड़ालूपन का दुष्ट आत्मा, हर एक मारा पीटी, हर एक लड़ाई झगड़े, दारू शराबखोरी की, नशे की दुष्ट आत्मा आपके परिवार को फाड़ से छोड़ के जाए। प्रार्थना करें, अपने हाथ उठाएं। और बाइबल का वचन कहता है, और विश्वास और आशा, प्रेम, इस सबसे जो श्रेष्ठ है वो प्रेम है। और आपके घर में प्रेम बना रहे, आनंद बना रहे। और यहोवा का आनंद जहाँ होता है वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद आज आपके परिवार में है मेरे प्रियो। और सारी दुख तकलीफ फायर से जाए, सारी बीमारियाँ फायर से जाए, आपके परिवार को छोड़ के आपके परिवार में शांति आए, शांति को रिलीज करे, शालोम को। क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे वो शारीरिक रूप में थे, तो जब भी वो किसी घर में जाते वो शालोम बोलते। आज मैं आपके घर में शालोम
शालोम बोलता हूँ, आप भी अपने घर में बच्चों को सिखाएं शालोम बोले, आदान प्रदान करें, क्योंकि शालोम के कई मायने मीनिंग होते हैं। हेल्थ होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, उन्नति और हीलिंग्स होती है। जब आप ये बोलोगे, आपके घर में हर एक लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा फायर से नाश हो, पूरी तरीके से आपके परिवार को छोड़ के जाए। अंधकार की शक्तियाँ, हर एक वो गलत चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ को लेके लड़ाई झगड़े, वो सारे मैटर्स आज आपके परिवार से फायर के साथ नाश हो। पवित्र आत्मा की शांति आपके परिवारों में यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट द नाज़रेथ, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नाज़री के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जो तुमसे वचन किया इसलिए तुम शुद्ध हो। वो सारे डिप्रेशन, वो सारे टेंशन, वो सारी एंजाइटी और वो सारी गड़बड़ियाँ जो शैतान आपकी लाइफ में लेकर आता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने प्रियों को मीठी नींद देता है। हमारी लाइफ में आज नींद नहीं है, समस्या है, टेंशन है, पैसे हम कमा रहे हैं लेकिन जगह जगह हम परेशानियों में, बीमारियों में हम गोली खा के सोते हैं, आत्महत्याओं के विचार आते हैं, रिजेक्शंस हम महसूस करते हैं। अगर आपके परिवारों में आपको प्रेम नहीं मिला, अब अगर माँ बाप का प्रेम बचपन से नहीं मिला और रिजेक्शन आए, शैतान ने आपको रिजेक्ट किया, ये बात बोल के आप अपने माँ बाप से नफरत करते हैं, आज पूरी तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो आपके जीवन से भाग निकलेगा। वचन के द्वारा उसे भगाओ, वचन की सहायता से बोलो, परमेश्वर तेरे वचन की सहायता से मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर ने जो प्लानिंग की आपके परिवार पे, वो बीमारियों की नहीं की, वो हानि की नहीं की, वो लाभ की है, शांति की है, एकता की है। परमेश्वर जो युक्तियाँ बांधता आपके परिवार में, वो सारी युक्तियाँ जो है, वो योजना है, वो सफलता की। आज आपके परिवार में सफलता है, लड़ाई झगड़े दूर हो, दुख क्लेश, सारे झंझटे, जादू टोना जो एक दूसरे पे लोग करते हो, फायर के साथ नाश हो। गलत गंदी चीज़ें आपके परिवार को छोड़ के जाए, गंदी फिल्में, गंदी बातें, गंदे सीरियल, वो आज आपके परिवार को छोड़ के जाए। अगर जो बीमार अपने हाथों को उठाए, वो शारीरिक बीमारी आपके परिवार को छोड़ के जा रही, हर प्रकार के रोग जा रहे हैं, हर प्रकार के क्लेश कला जा रहे हैं, यीशु के नाम से आपके परिवार में शांति है। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो, और फायर से बीमारियां जा रही हैं, लीवर की बीमारी जा रही, किडनी की जा रही है, स्किन की और नाक कान गले की एलर्जी जा रही, साइटिका, कमर की, हर एक वो बेल्ट्स खुल रहे हैं, गर्दन के बेल्ट्स खुल रहे हैं, सर दर्द, माइग्रेन फायर से नाश हो रहा, शुगर की बीमारी जा रही, ब्लड प्रेशर की बीमारी जा रही, माइग्रेन जा रहा है, सारी रसोलिया, गर्भ के अंदर जो बच्चे नहीं ठहरते वो बच्चे ठहरने पाए, वो आपको बांझ को आनंद करने वाली लड़कों की बना रहा, सारी रसोली, अनइवन पीरियड, सारी ब्लड की डिजीज, टीबी की बीमारी, यीशु कोड़े खाने से चंगी हो रही है, एलर्जी सारी जा रही है, कठाने जा रही है। यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे गवाही के साथ